जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसने हमारे धार्मिक जीवन की नींव रखी। अनुच्छेद 26 जिसने हमारी आस्था की स्वतंत्रता, धार्मिक परंपराओं की सुरक्षा और समाज में विविधता का अनमोल संगम हमें दिखाया। एक ऐसा अनुच्छेद जो न केवल हमारे धार्मिक अधिकारों की गारंटी देता है बल्कि देश में शांति, सद्भावना और समानता की मिसाल भी कायम करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद की जो हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता, विविधता का प्रतीक है। अनुच्छेद 26। यह अनुच्छेद हर धार्मिक समूह को अपना धर्म निभाने, उसका प्रबंधन करने और धार्मिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का अधिकार देता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि अनुच्छेद 26 है क्या और उसके क्या क्या भाग है। अनुच्छेद 26 का महत्व। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 हमें यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों और गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता मिले। यह न केवल धार्मिक आयोजन और पूजा अर्चना के लिए जरूरी है बल्कि अपने धार्मिक संस्थानों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सेवाओं के प्रबंधन का अधिकार भी देता है। इसके तहत प्रत्येक धार्मिक समूह को अपनी आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का मौका मिलता है। मुख्य अधिकार और विशेषताएं। धार्मिक संस्थानों की स्थापना और संचालन। अनुच्छेद 26 के अनुसार कोई भी धार्मिक समूह या उसका कोई भी वर्ग अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान या संगठन स्थापित कर सकता है। इससे धार्मिक संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार काम कर सकते हैं और अपने सदस्यों को उचित दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। धर्म के मामलों में स्वप्रबंधन। यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों को यह अधिकार भी देता है कि वे अपने धार्मिक मामलों जैसे कि पूजा पद्धति, धार्मिक शिक्षा और अन्य धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करें। मतलब सरकार के हस्तक्षेप के बिना धार्मिक समुदाय अपनी आस्था के अनुसार अपने मामलों को संचालित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक समूह को अपनी चल और अचल संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने का अधिकार मिलता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संपत्ति का प्रबंधन धार्मिक संस्थानों के लिए आवश्यक होता है, जिससे वे अपने धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्माण कर सकें। विविधता और समावेशन। यह अनुच्छेद हमारी विविधता की मिसाल है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म, संस्कृति और परंपराएं हैं। अनुच्छेद 26 यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक धार्मिक समूह को अपनी विशेषताओं के साथ जीने और अपने धार्मिक रीति रिवाजों को बनाए रखने का पूरा अधिकार मिले। इस प्रकार यह संविधान हमारे समाज में सह अस्तित्व और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 26 और लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र में अनुच्छेद 26 का बड़ा महत्व है। यह न केवल धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है बल्कि देश में हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी धार्मिक पहचान की रक्षा की जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित क्यों न हो। उसे अपनी आस्था के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में से एक है, विविधता में एकता। अनुच्छेद 26 के प्रभाव। समाज में शांति और सद्भावना। जब प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपना धर्म स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार मिलता है तो समाज में संतुलन बना रहता है। इससे किसी भी समुदाय में असंतोष या प्रतिकूलता की संभावना कम हो जाती है क्योंकि हर किसी को अपनी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिलता है। धार्मिक सुरक्षा और विकास। स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक समुदायों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुधार और विकास करने का अवसर भी प्रदान करता है। संस्थान अपनी परिस्थितियों के अनुसार नए विचारों और सुधारों को अपना सकते हैं, जिससे समाज में प्रगति संभव होती है। सामाजिक न्याय और समानता। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थानों को अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का अधिकार मिलता है, जो कि सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। इससे सुनिश्चित होता है कि किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ अन्याय ना हो और
सभी को समान अवसर मिले। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किस अधिकार से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक समूहों को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं मिलता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार द्वारा निर्धारित पूजा पद्धति अपनाना। अनुच्छेद 26 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ समाज में विविधता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। धार्मिक समूहों के स्वप्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक गतिविधियों का स्वतंत्र संचालन। अनुच्छेद 26 के अनुसार निम्न में से किसे धार्मिक संपत्ति का अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रत्येक धार्मिक समूह। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार किस संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विविधता में एकता। अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी धार्मिक समूह को किस प्रकार के सुधार करने की स्वतंत्रता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक गतिविधियों और संस्थानों के संचालन में आवश्यक सुधार। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संस्थान क्या प्रतिबंधित कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूजा, शिक्षा, अस्पताल और अन्य सेवाएं। अनुच्छेद 26 किस बात की गारंटी देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता और स्वप्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 26 का मुख्य प्रभाव समाज में क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शांति, सद्भावना और सामाजिक न्याय का संवर्धन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 ने हमें अधिकार प्रदान किया है कि हम अपने धार्मिक जीवन को स्वतंत्रता से जी सकें। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें ये सिखाता है कि चाहे कितने भी धर्म हो, प्रत्येक को अपनी पहचान और अधिकारों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 26 न केवल धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, बल्कि हमारे समाज में शांति स्थापना और समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं